कल करवा चौथ के चांद निकलने के बाद एक घर का चांद जो है तो डूब गया। सारा मामला क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। राजीव कॉलोनी का मामला है जहां पर एक विवाहित स्त्री ने आत्महत्या कर ली। मामला सामने आ रहा है आत्महत्या की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दहेज उत्पीड़न का मामला बताया जा रहा है, जहां के लड़की जिसका नाम सुमन बताया जा रहा है, लड़की वालों के पक्ष ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न का मामला है, जिस पर पहले भी लड़की 2 से 3 बार घर वापस आ चुकी है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि लड़के द्वारा मारपीट की शिकायत कई बार यहाँ आई है। लेकिन फिर भी जो है तो आपसी समझौते के दौरान इन 5 महीनों में कई बार उसको जो है तो ससुराल वापस भेज दिया जाता था। लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो ये मामला है ससुराल पक्ष का, या कहें कि कल 9 सवा 9 बजे के आसपास लगभग लड़की जो है तो अपने परिवार से बात करती है। वहीं शिकायतकर्ता की बहन ने जो हमें बताया कि लड़की द्वारा जो फ़ोन आता है तो उनको ये भी बताया जाता है कि लड़की की कहीं ना कहीं हत्या हो सकती है। सजा मिले बहन हो नन, इसकी बहन का नाम काजल है, बरखा है। और इससे पहले भी मार्केट लड़ाई होती थी। हाँ, हमारे घर पे भी आके हाथ उठाया इसने, पड़ोसी गवाए कि इसने गलत, इसकी काजल दीदी ने गलत दबाने की कोशिश की। तो इस गुंजाइश में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है तो दहेज उत्पीड़न का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं मौके वारदात पे जो चौकी इंचार्ज हैं सुशील कुमार, वो पहुंच जाते हैं। लड़के को अरेस्ट किया जा रहा है। हम आपको लड़के की फुटेज दिखा रहे हैं। लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, वहीं सेक्टर 16 की चौकी में रखा गया है। लड़की इस समय जो है तो सेक्टर 6 मॉर्चरी नागरिक अस्पताल में मॉर्चरी में है, जहां पे उसका पोस्टमार्टम कराया जाना है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर रोशनी डालते हुए सुशील कुमार इंचार्ज ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। ये मेरी बहन को ना मारते पीटते थे और दहेज के लिए भी ना बोलते थे कि तू कुछ भी नहीं लाई है। अपनी दूसरी लड़की के चक्कर में भी पड़ा हुआ था। अच्छा, जो अभी लड़की की मृत्यु हुई है और परिवार वालों का आरोप है कि लड़कों वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, तो बताएंगे क्या? कुछ नहीं है जी, दहेज उसके लिए कुछ नहीं है। उसके फैमिली में आप पूछ सकते हो, ठीक है, पड़ोसी से पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था दहेज का। अपने घर में से लव मैरिज करी है जी, ठीक है। हमने कोई दहेज, हमारा कमी है, 3 मकान है हमारे, ठीक है ना, सारा कुछ है हमारे पास, बर्तन भांडे सब कुछ है, ऐसा तो कुछ नहीं था। चीज़ें भी हमने दे रखी है उसे, ऐसा कुछ नहीं है। बट थोड़ी सी कहते हैं ना वो एक शक के पीछे, वैसे लड़ाई तो घर में हर किसी की वाइफ हस्बैंड में होती है। इस कारण उसने पता नहीं क्या कर लिया, डेली आती ही नहाने, हमने उसे नहाने गई हो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर बाद हमने खुलवाया दरवाजा, छोटे से बच्चे से खुलवाया दरवाजा, तो जाके हमारे को पता लग गया ऐसी चीज़। तो सीधा हॉस्पिटल लेके गए, हमने कहा तो बच जाएगी, अच्छी रहेगी, बच जाएगी, नहीं बच जाएगी। हम तो अभी लेके आए हैं उसे 6-7 महीने, जब से शादी हुई ना उसके 1 महीना घर पे रही थी, उसके बाद 4 महीने से अपने घर पे ही थी वो। रुकमेश, लड़की की क्या है? सुमन बहन थी मेरी। तो शादी हुआ कितना टाइम हो गया? 6 महीने। ठीक है, 6 महीने में ऐसे पहले कोई वारदात आई थी जब आपको लगा हो कि नहीं जी, ये तो शादी के बाद ही मेरे ख्याल से सावन लगा था, उसके बाद महीना 1.5 महीना यहीं रही थी। तो हाँ जी, उसके बाद भी ये जाने को तैयार नहीं थी। तो वहाँ कारण बस घर में क्लेश करते होंगे, हमें तो कुछ पता चलता नहीं था। वजह यही थी, वो तो कुछ बताते नहीं थे साहब। लड़की उसको इतना डरा धमका रखा था वो घर में या ब्लॉक में, सबने पूछा, किसी को उसने एक ज़बान नहीं बोली कि उन्होंने कुछ कहा है। उसको इतना डरा रखा था। और एक दिन वो घर से भाग भी गई थी। शाम को फिर हम लोग को वहाँ पुल के पास मिली थी, तो भाई, मेरा बड़ा भाई लेके आया था उसको। आपने इसकी कोई कंप्लेन दर्ज कराई थी? नहीं सर, उस टाइम कोई कंप्लेन नहीं दर्ज कराई थी। इससे पहले मारपीटाई कोई वारदात? इससे पहले मारपीट के तो नहीं, एक बार घर में आके 2 बार उसने, उसकी एक बार उसकी ननद और उसकी बरखा दे दी थी और विकास था, आके लड़की का गला दबाया था। यहाँ पूरे ब्लॉक वाले गवाह इस बात के। हाँ जी। तो शादी के बाद इतना समय हो गया, तो आपको क्या लगता है कि किस वजह से ऐसी बात आई है? सर उसका लफड़ा चल रहा था, कहीं क्लबों में जाता था और रात को 2-2 बजे तक लड़कियों के साथ डांस करता था और दहेज के लिए जाना मारता था। और जब शादी करनी थी तो कहता मैं लड़की के कपड़े में दे, तो कोई बात नहीं। लव मैरिज ही थी? हाँ, तो लव मैरिज हुई थी। तो फिर उसके बाद वो ताना मारने लगे, तेरे घर वालों ने कुछ दिया ही नहीं। तो उस टाइम तो तुमने ये कहा था कि हमें लड़की के कपड़े में चाहिए, फिर भी हमने बहुत दे दिया था। उसके बाद भी ये ताना मारते थे, लड़की को परेशान करते थे और लड़की यहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। उस दिन ज़बरदस्ती ब्लॉक वालों ने कहा, 1-2 जनों ने कहा था, हमने कहा चलो एक बार और देख लेते हैं। उसके बाद उसकी बुआ ने गारंटी ली थी कि मेरी गारंटी है, कोई बात नहीं होगी, तू चल घर। तब ब्लॉक वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, बुआ गारंटी ली थी, तो जाने दो, कोई बात नहीं। तो गई। उसके बाद अभी करवा चौथ का सामान भी दे के आई मेरी वाइफ और मेरी बहन वहाँ घर पे। तो शनिवार को रात को सामान दे के आए बकायदे, उससे बात बूत करी तो ठीक था सब कुछ टमाटर। और 9:15 बजे मेरी बहन को कॉल आता है कि तेरी उसके सिस्टर का कि कहती कि ये कोई प्लान बना रहे हैं। जहाँ ये काम करती है इस कोठी में, ये कोठी वाली ने भी सुना था, लाउड स्पीकर पर बात चल रही थी। उसके बाद फिर 11 बजे कॉल, 11 सवा 11 बजे के बाद कॉल आता है, कहते हैं कि तुम्हारी बहन सीरियस है, बीमार है, वो 6 सेक्टर में है।
तो जब मेरी सिस्टर को पता चला, मेरी सिस्टर सीधा जब 6 सेक्टर हॉस्पिटल पहुंची तो देखी तो वो मर चुकी थी। क्या नाम है भैया आपका? उमेश कुमार। क्या लगते थे आप लड़की के? सिस्टर, मेरी सिस्टर थी। सर क्या मामला हुआ, आत्महत्या की है, किस वजह से की? सर ऐसा है, शादी के 20 दिन बाद एक बार घर आ गई थी, तो सिस्टर ने तो कुछ कहा नहीं कि ये ऐसी बात है। चलो दोबारा इनके घर वाले आए, लेके गए, फिर दोबारा घर आ गई बिना बताए। हो सकता है इन्होंने मारा पीटा हो, तभी बिना बताए घर छोड़ के आई है। उसके बाद आने के बाद 1.5 महीना वो घर पे रही है। 1.5 महीना घर पे रही है। इनके परिवार वाले 10 बार आ चुके हैं हमारे घर बेटी को लेने के लिए, हमारी सिस्टर को लेने के लिए। तो अभी तक हमने दी नहीं थी सिस्टर को अपनी। तो पीछे से मैं था नहीं, 1 हफ्ते पहले की बात है, पिछले हफ्ते इनके 8-10 लोग आए थे घर पर। छोटी वाली नंद ने गला दबाया था, ठीक है ना। और उससे पहले एक बार लड़ाई, एक बार इसकी छोटी ननद और क्या बोलते हैं इनका विकास, दोनों ने घर पे आके, हमारे घर पे आके उसका गला दबाया था। मैं था नहीं, मैं उसमें मैं ऊपर वाले कमरे में था। कल रात को क्या हुआ? कल रात को नहीं, कल सुबह की बात है। कल सुबह फ़ोन आया सिस्टर के पास 9:13 पे। तो सिस्टर ने कहा कि मतलब जिसकी डेथ हुई है अभी, उसने कहा कि ये कोई प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना। दीदी कोई प्लान तो दीदी कोई प्लान बना रहे हैं। मेरी सिस्टर को फ़ोन किया था उषा को, तो उसने बता दिया। फिर कहती कि चलो कोई बात नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन करूँगी मैं दोबारा, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं आ जाऊँगी। मेरी सिस्टर ने कहा नहीं मैं आ जाती हूँ अभी। कहते नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा फ़ोन कर दूँगी। तो 11:20 पे इन लोगों का फ़ोन आता है, मतलब विकास की माँ का। वो कहते हैं, विकास का ही फ़ोन आया था, वो कहते हैं कि तुम्हारी दीदी को ना हम बीमार है, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम। सीरियस है। लेकिन जैसी मेरी बहन सिस्टर उषा पहुँचती है, वो कहते हैं कि देख तेरी बहन ने तो फांसी लगा ली, मर गई तेरी बहन, तो क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे, ठीक है ना। किस वजह से आत्महत्या करी है? आत्महत्या का रीज़न है सर, एक तो देखो पीछे 1-2 बार विकास ने खुद कहा है कि किसी लड़की के साथ अफेयर था, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, ये लोग कोई डिमांड करते थे, मुझे तो नहीं पता। हाँ, मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मेरी सिस्टर को पता है उषा को, ठीक है ना। तेरे से सुंदर लेके आते लड़की, तेरे से सुंदर लड़की लेके आते हैं और बहुत सारा दहेज भी देती, ये सारी बातें हुई। तो हम लोग इसलिए भेज नहीं रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते 1 हफ्ते पहले धक्के मार के ले गई, मजबूरी, पता नहीं ये 8-10 लोगों को जा नहीं रही थी, जबरदस्ती लेके गए। जी, एक सुमन नाम की लड़की थी जो 19 साल की थी। उसने अपने ससुराल के घर में राजीव कॉलोनी सेक्टर 17 के अंदर चुन्नी से फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड किया था। और उसके बाद जो लड़की के ससुराल पक्ष के उसके हस्बैंड और उसकी सास और उसकी ननद उसको पुलिस को बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए और उसको बॉडी को उतार करके और हॉस्पिटल में ले गए थे, और उन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। और जो डॉक्टर साहब ने हमें डॉक्टरी रुका के मार्फत हमें सूचना दी, जो सूचना पाते ही हम मौके पे पहुँचे। वहाँ पे जा कर के हमने देखा तो लड़की को मृत घोषित कर दिया था, और ब्राउड डेड का रुका डॉक्टर साहब ने जो दिया था वो प्राप्त किया। उसके बाद हमने मृतका के पिता हंसू की स्टेटमेंट पर हमने मामला दर्ज किया है। जो कहाँ की रहने वाली है? ये लड़की मौली जागरण की रहने वाली है, चंडीगढ़ की। ये जो शादी थी ये प्रेम प्रसंग के दौरान हुई थी, लव मैरिज हुआ था या कैसे? लव कम अरेंज थी इनकी, पहले इनका इकट्ठे पढ़ते थे ये, और उसके बाद इनकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी, दोनों परिवारों की सहमति से। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल ये भी सुनने में आ रहा था, कुछ जानकारियाँ मिली थी कि पहले भी इस तरह की लड़ाई झगड़े की वाक़या हो चुकी थी कुछ मामलों में, कि दहेज की कोई बात आ रही थी। जी जी, जो मृतका लड़की के फादर का कहना है और उसके भाइयों का कहना है कि भाई पहले भी इन्होंने दहेज की मांग की थी, और लड़की को 2 बार इन्होंने घर से दहेज लाने के लिए हमारे घर पे भेजा था। उसके बाद हमने रिश्तेदारों को और आपस में बैठ करके बातचीत करके लड़की का घर बसाने की नीयत से उसको भेजा था 2 बार। तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ था, लड़की आई थी यहाँ पे, वापस घर पे आई थी, जो सभी रिश्तेदारों के कहने सुनने से और समझाने के बाद वो अपना घर बसाने की नीयत से आई थी। और 24 तारीख को लड़की ने 9:13 पे अपनी बहन से भी बात की है, और उसके बाद का ही ससुराल के घर में कोई ऐसा वाक़या